हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, देखिए दृष्टि दोष क्या होता है ना। तो उसका परिभाषा देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे, जैसे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में भी हम जो है डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है। देखिए दृष्टि दोष जो होता है, देखिए इसका परिभाषा क्या है। जब मानव नेत्र द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर बल्कि कुछ आगे या पीछे बनता है, तो नेत्र की इस दृष्टि के दृष्टि के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि अगर कोई वस्तु है ना, देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है, ये कोई वस्तु है। अब यहाँ से हम जो है इस वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के रेटिना पर बनेगा, है ना। लेकिन दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को रहेगा उसका इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर या तो कुछ आगे बनेगा या तो कुछ पीछे बनेगा। ठीक है, ठीक रेटिना पर जो है नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। तो ये कितने प्रकार का होता है उसे भी देख लेते हैं। तो दृष्टि दोष देखिए दो प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष होता है और दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष होता है। इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है इसका परिभाषा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जिस दोष से मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस दृष्टि दोष में मनुष्य को क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती है ना, और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए याद करने का तरीका क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष है ना, निकट है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, वैसे ही दूर दृष्टि दोष में भी होता है, उसको भी हम आगे बताएंगे। तो इसका ये परिभाषा हो गया। अब इसका कारण देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष दो कारणों से होता है। उसमें से पहला है क्या है? नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना, है ना। यानी कि नेत्र लेंस के तलों की क्या होता है? वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है? किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और दूसरा क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का अधिक हो जाना। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वो अधिक हो जाता है, तो भी मनुष्य को क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना। तो ये तो कारण हो गया। अब इसका निवारण देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह ठीक किया जा सकता है। इसके निवारण में देखिए क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है ना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण में के लिए किस जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। उसका और उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पष्टीकरण लिख देंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये तो निवारण के बारे में थोड़ा हमने लिख दिया। अब इसका जो है चित्र जो है किरण आरेख द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से निवारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं देखिए आपको चित्र के द्वारा समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो है हमारा नेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नेत्र हमारा होता है और ये क्या है? ये हमारा नेत्र का लेंस है, नेत्र लेंस। ठीक है, अब हमारा जो वस्तु है यहाँ पर मान लीजिए रखा हुआ है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो इससे जो किरण जाएगी यानी कि जो प्रकाश की किरण जाएगी वो देखिए इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, नेत्र लेंस से होते हुए, और यहाँ पर हमारा ये रेटिना है R। ठीक है, तो लेकिन इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? पहले ही बन जाता है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? पहले ही बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता, जिससे हमें वस्तु नहीं दिखाई देती, है ना। लेकिन हम जब अवतल लेंस लगा लेते हैं, एक और चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है नेत्र हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, हमारा थोड़ा टेढ़ा बन गया है ना। ये वस्तु से जो है जा रहा है प्रकाश। यहाँ पर अगर हम अवतल लेंस लगा दें, ठीक है, अवतल लेंस से अगर होकर जाएगा प्रकाश, तो अवतल लेंस देखिए क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर बन रहा था इसको फैलाकर थोड़ा यहाँ पर ले जाएगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाएगा और हमें वस्तु जो है दिखाई देने लगेगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा रेटिना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है
निवारण किया जा सकता है। यहाँ पर ये इसको जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये एफ है फोकस दूरी, है ना, और ये प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से जा रही है, आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप की जो है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। ये निकट दृष्टि दोष के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले देखिए हम दूरदृष्टि दोष का परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है दूरदृष्टि दोष का परिभाषा। तो देखिए दूरदृष्टि दोष का परिभाषा क्या है। जिस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूरदृष्टि दोष है तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, है ना, तो उसे क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, अब इसका कारण देख लेते हैं कि यह होता क्यों है। तो देखिए जिस तरह से जो है निकट दृष्टि दोष में 2 कारण था, उसी तरह से दूरदृष्टि दोष में भी 2 कारण हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष का आप याद कर लेंगे, दूरदृष्टि दोष का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी का उल्टा हो रहेगा हमेशा सब कुछ। ठीक है, जैसे परिभाषा में देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती थी, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में क्या था, दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की नहीं। वैसे ही कारण देखिए क्या है, 2 कारण में देखिए नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या कम होना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या था, नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना, इसमें कम होना रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। ठीक है, ये दोनों कारण हो गया। अब इसका निवारण देख लेते हैं किस प्रकार से जो है इसका निवारण किया जाता है। तो इसका निवारण देखिए किस प्रकार से होगा। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस, है ना, ये जो है याद रखेंगे। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, और निकट के लिए क्या था, अवतल लेंस था। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ओ से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये इसके निवारण के बारे में इतना जो है थोड़ा सा लिख देंगे, और उसके बाद हम चलिए देखते हैं इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए इसका किरण आरेख देखिए इस ऐसे बनेगा। मान लेते हैं ये जो है एक नेत्र है, ठीक है, इस प्रकार से एक नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, हो गया। ठीक है, इसको जो है थोड़ा आप लोग गोल बनाइएगा, है ना, हमारा जो है ठीक से बना नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है वस्तु है। ठीक है, और इससे जो है ये प्रकाश की किरण चल कर गया। ठीक है, नेत्र लेंस से होते हुए ये हमारा रेटिना है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या था कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, रेटिना के पीछे। ठीक है, यानी कि रेटिना के और आगे इधर जो है प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और हम उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, जिसको दूर दृष्टि दोष रहा होगा उसके लिए ये चित्र है ना। अब इसका निवारण देखिए किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये ओ कोई है वस्तु ओ, और यहाँ पर से भी देखिए इसी प्रकार से ये चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है चित्र बन गया है, और ये जो है नेत्र लेंस है ना। अब यहाँ से देखिए ये जो है इस प्रकार से गया। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब यहाँ पर हम क्या करें, उत्तल लेंस लगा दें। ठीक है, इसके निवारण में क्या होता है, उत्तल लेंस लगता है ना, उत्तल लेंस लगा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये जो है यहाँ से आती हुई प्रतीत नहीं होगी, अब ये जो है देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यन से, है ना, और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फिर ये जो है रेटिना पर बन जाएगा, आर पर, है ना। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को मोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बन रहा था तो मोड़ कर उसे और यहाँ पर ले आया, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका निवारण हो जाएगा। इन दोनों चित्र को आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जो है उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन नोट्स पाने के लिए।